बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर काल भोज नामक शासक की उपाधि थी। मध्यकालीन इतिहासकार मुह नौत नैन्सी की ख्यात के अनुसार वे ऋषि हारीत राशि की गायें चराते थे। बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर हारीत राशि ने महादेव को प्रसन्न कर उसके लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया। बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी की सेवा में चले गए। इसी समय विदेशी मुस्लिम सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा मान ने अपने सामंतों को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। अंत में बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान किया। बप्पा के अद्भुत पराक्रम के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए और वे सिंध की तरफ भाग निकले। अनुमान है कि बप्पा की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। सन 712 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद कासिम से सिंध को जीत लिया। उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सैंधवों और कच्छेलों को पराजित किया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गईं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। बप्पा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक दंत कथाएं अरबों की पराजय की इस सच्ची घटना से उत्पन्न हुई होंगी। शत्रुओं का पीछा करते हुए बप्पा राजधानी गजनी तक पहुंच गए। गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को वहां के सिंहासन पर बैठाया। बप्पा ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया और वे चित्तौड़ लौट आए। चित्तौड़ में राजा मान और सामंतों के बीच तनाव पैदा होने के बाद कई सामंत दरबार छोड़कर चले गए। इन विद्रोही सामंतों ने बप्पा को शासक बनने के लिए मनाकर 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। बप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 3 उपाधियां धारण की, जो हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवै थीं। 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने खुरासान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ओझा के अनुसार बप्पा का देहांत नागदा में हुआ और उनका समाधि स्थल बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जो उनकी प्रतिभा और वैभव का प्रतीक है। 115 ग्रेन के उनके सिक्के के दोनों तरफ कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि का अंकन है। इतिहासकार चिंतामण विनायक वैद्य ने उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ करते हुए कहा है कि बप्पा की शौर्य की चट्टान के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चूर चूर हो गया। चार्ल्स मार्टेल को यूरोप पर मुस्लिम आक्रमणों का मुंह मोड़ने के लिए जाना जाता है। बप्पा ने इस्फहान, कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफरिस्तान आदि पश्चिमी देशों के शासकों को पराजित कर उन्हीं की पुत्रियों के साथ विवाह किया था। उनके सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा।